आप लोगों का साइंस का पेपर है और जिसको बोला जाता है ना कि साइंस का पेपर में बहुत डर लगता है हम लोगों को, जिसको बोलते हैं कि हाँ भाई सबसे ज़्यादा जो कंपार्टमेंट है वो मैथ्स और साइंस में देखने के लिए मिलती है। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमें पेपर में अप्लाई करना पड़ेगा और प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनानी होगी, मतलब किस तरीके से हम अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब आप लोगों का पेपर है और 20th को है ना, तो अब आप लोगों को कौन सी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आपकी बात है कि अगर आपके पास इस तरीके की शीट आती है तो आप लोगों को किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जब आप पेपर को लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जितना हो सकता है हर चीज़ की मतलब कि जिसको बोलते हैं कि ओन वर्डिंग का मतलब होता है कि आपको अगर उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता है, मतलब कि साइंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में कई बार होता है कि हम लोगों को ABCD नहीं पता होती, तो फर्स्ट आपको वो ट्राई करना है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता है, मुझे ABCD इसकी आती है नहीं आती है। और उसके अलावा में जो फर्स्ट 2 आवर्स होंगे उसमें आपको ये देखना है कि मैं उतना पेपर एटलीस्ट कर पाऊँ कि जो मुझे पास करवा दे, ठीक है। पास करवाने लायक पेपर आपने खुद करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। और यहाँ पर बच्चे ये सोचेंगे कि मैम 60 मार्क्स का पेपर है तो हम लोगों को क्या 2 आवर्स या 2.5 आवर्स मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको 3 आवर्स ही दिए जाते हैं, ठीक है। 3 घंटे ही होते हैं ना आप लोगों के बाकी पेपर्स के लिए, तो वही टाइम होगा जो टाइम वैसे दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है, ओन वर्डिंग का ध्यान रखना है कि आपको अगर उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आता और आपको उसके बारे में मतलब थोड़ा बहुत हिंट पता है कि हाँ इसमें ये था, मैंने पढ़ा था, तो उसके बारे में आपको लिख के आना है, उसको स्किप नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको एम्प्टी नहीं छोड़ना है, मतलब एम्प्टी शीट आपको नहीं छोड़नी है। एम्प्टी शीट का मतलब ये होता है कि आपको उसके बारे में बिल्कुल खाली नहीं छोड़ के आना है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये शीट है, यूं करके आंसर नंबर जो है वो 2 लिख देंगे और यहाँ पर खाली शीट छोड़कर आ जाएंगे। खाली शीट का मतलब उनको ये रहता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं पता, हमारा दोस्त बाद में बता देगा तो हम बाद में इसको लिख देंगे, लेकिन वो नहीं लिख पाते और उस चीज को छोड़ देते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको पता है कि मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने फर्स्ट जो है, जैसे ये शीट है मान लो आपके पेपर की, आपने फर्स्ट जो है यहाँ पर आंसर 8 लिख दिया, फिर आपने आंसर जो है वो 12 लिख दिया, फिर आपने आंसर जो है वो 20 लिख दिया, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। बट आपकी नंबरिंग जो है इट शुड बी करेक्ट, इट शुड बी इन अ वे। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा यहीं पर मिस्टेक करते हैं और वो सोचते हैं कि इससे एग्जामिनर जो है वो हमने एटलीस्ट लिखा तो है तो वो मार्क्स दे देगा, बट एग्जामिनर को आपको इरिटेट नहीं करना है, ठीक है। और एक बात, क्योंकि 60 नंबर का पेपर है तो आप लोगों को इसके अंदर 70 मार्क्स जो है वो पासिंग लेकर आने हैं, जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप लोगों को 60 नंबर का पेपर आएगा, 17 मार्क्स आपको लेने हैं और इतना ज्यादा बड़ी बिग डील नहीं है कि आप इसमें बहुत परेशान हो जाओ, तो इस चीज को ध्यान से करना है, ठीक है। उसके बाद हर चीज आती है डायग्राम। डायग्राम की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको ध्यान रखना है कि जब आप डायग्राम बनाओगे तो उसकी आपको लेबलिंग सही से करनी है। लेबलिंग का मतलब सिंपल होता है कि अगर आपने एक फ्लावर का डायग्राम बनाया है, ठीक है, अगर आपने एक फ्लावर का डायग्राम बनाया है तो आपको उसके अंदर जो है जो उसके पार्ट्स है ना वो आपको अच्छे से साफ सुथरे लिखने हैं, क्योंकि उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। और कोशिश करनी है कि ड्राइंग आपको पेंसिल से बनानी है, पेन से लेकर मत बैठ जाना। कई बच्चे क्या होंगे जो बहुत महान आत्माएं होंगी ना, वो पेन से ही लग जाएंगे, जिससे लिख रहे हैं उसी से लिख जाएंगे। लेकिन आपको एग्जामिनर को खुश करना है, इरिटेट नहीं करना है। इरिटेट करोगे वो मार्क्स काटेगा, तो मार्क्स काटने लायक आपको मौका नहीं देना है, अच्छे बच्चों की तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद में 4th नंबर आ जाता है आपके MCQ। 10 से 12 मिनिमम आपके पास MCQs आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वहां पर MCQs में आपको क्या करना है, जैसे आपने नंबर 1, जैसे ये आपकी शीट है, आपने MCQ में क्वेश्चन आंसर नंबर 1 जो है वो लिखा, तो यहाँ पर आपको ना ये नहीं लिखना है कि ऑप्शन 3 ठीक है तो 3rd यूं करके यूं लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। आपको अच्छा तरीका अपनाना है और आपको उस तरह से आंसर जो है वो आ रहा है एस्ट्रोजन, तो आपको एस्ट्रोजन जो है वो पूरा जो है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। तो कोशिश यही करना कि पूरा आंसर लिखो, खिचड़ी ना पकाओ, साफ सुथरा पेपर लिखना है। MCQs में नंबरिंग नहीं लिखनी है, आंसर्स लिखने हैं, ओके। इस तरीके से आपको इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 17, 18, 20 नंबर का टारगेट बना लो। आपको पासिंग सिर्फ इतना ही है, 17 पासिंग मार्क्स होते हैं, तो उतना अटेंड कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। बाकी के मार्क्स प्रैक्टिकल होते हैं जो कि आपको स्कूल से मिलते हैं, और बाकी जो 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होती हैं, 20 मार्क्स आपकी असेसमेंट जाती है, ठीक है। ये मार्क्स जो है वो सेपरेट होते हैं जो आपको अटेंड करने होते हैं योर रिटन एग्जाम, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चे, ओके। साइंस का एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। बाकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्लेलिस्ट में बना रखे हैं। इसके अलावा में मैंने बीच बीच में प्रैक्टिस टेस्ट पेपर डाल रही हूँ, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो उनके प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह, जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। कई डायग्राम्स ऐसे हैं जो नेचुरली बनते ही हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और साफ सुथरा पेपर लिखना है, ठीक है, खिचड़ी नहीं पकानी है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, कि अगर किसी मतलब कि किसी भी
आंसर में, अगर किसी भी आंसर में डायग्राम बन सकता है तो आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने वो लिखी हुई है, खाद्य श्रृंखला आ जाती है ना, फूड सर्कल आ जाता है। और इसके अलावा में यहाँ पर जिसको बोलते हैं कि कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके अंदर आपके पॉइंट्स बन सके, तो आप उसको यूं करके, जैसे ये है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं, जैसे किसी चीज की इंपॉर्टेंस आ जाती है, किसी चीज की विशेषता आ जाती है, किसी चीज के उपयोग आ जाते हैं, तो ऐसे करके आप डायग्राम बनाइए। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग आ गए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, मतलब इसके अंदर लिख सकते हो, जैसे मैं इंग्लिश में लिख दूं यूजेस ऑफ पीओपी, और इसके बाद में आप यहाँ पर लिखोगे डायग्राम फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि आपके पास शीट जो है ना वो ऐसी होगी हॉरिजॉन्टल, तो आप इतना जो हिस्सा है वो इन चीजों में यूज कर सकते हो प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने के लिए, टीचर को अट्रैक्ट करने के लिए, और बाकी की चीजें यहाँ पर उसको रिटर्न में करना है, मतलब पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो जितना हो सकता है आपको एग्जामिनर को खुश करना है, अच्छी प्रेजेंटेशन रखनी है, जितना लिखना अच्छा लिख के आना, बेस्ट लिख के आना, खिचड़ी मत बताना, ठीक है। अच्छा पेपर होगा, डरने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई पर ध्यान रखो, कुछ ही दिन है पढ़ने के, उसके बाद खेलना कूदना, आवारागर्दी करना, घूमना फिरना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ टपरियां मारना, सब कुछ कर लेना, लेकिन अभी पढ़ लो, ठीक है। अभी नहीं पढ़ोगे रिजल्ट में रोगे और फिर मुझे कमेंट करोगे कि मैम इसमें कंपार्टमेंट आई, उसमें कंपार्टमेंट आई और हम क्या करें। तो इसलिए अच्छे बच्चों की तरह पढ़ लो, ओके। आगे की पेपर्स की तैयारी हम जल्दी शुरू करेंगे, साइंस का पेपर अच्छे से दे लो और उसके बाद में नेक्स्ट पेपर के साथ जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।